प्रहार में तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले किस खबर की बात होगी, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राजधानी के रण की बात करेंगे। दिल्ली वोटिंग की लाइन में खड़ी है और 1.5 करोड़ वोटर्स नई सरकार चुन रहे हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हैट्रिक जीत होगी? क्या बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होगा? इन सभी सवालों का जवाब 8 फरवरी को मिलेगा और हम 8 फरवरी से हर तस्वीर आपको दिखाएंगे भी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर खूब हमलावर रही हैं। हमने प्रहार में आपको रोज दिखाया कैसे अलग अलग मुद्दे उठाए गए। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के शुरुआती दिनों में मुद्दा सेट करना शुरू किया तो बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बदलते दिखाई दिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार अरविंद केजरीवाल को उनके घर में पटखनी देगी या फिर कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना आम आदमी पार्टी की बड़ी भूल साबित होगी, या फिर से आम आदमी पार्टी जीत के रथ पर सवार होगी। हालांकि आज सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई तो लोगों के मिजाज बता रहे हैं कि इस बार मामला कुछ और ही है। खबर के इस पहलू पर दिन भर की हलचल पूरी जानकारी के साथ आपको देंगे। दूसरी खबर मिल्कीपुर चुनाव से जुड़ी। वैसे तो विधानसभा की इसी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, पर इसे जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में आर पार की ठनी दिखाई दी। दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इस चुनाव के नतीजों का यूपी चुनाव 2027 पर असर हो सकता है। 2017 से सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी वापसी के लिए बेताब है, जबकि बीजेपी फैजाबाद की हार का बदला लेने उतरी है। मिल्कीपुर के मतदान की जानकारी भी आपको देंगे और आखिर में बात करेंगे पीएम मोदी के महाकुंभ स्नान की। आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे और विधिवत स्नान ध्यान करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा आरती भी की। लेकिन प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी का दिन यानी आज का दिन ही गंगा स्नान के लिए क्यों चुना और प्रयागराज पहुंचकर बिना कुछ कहे भी क्या संदेश दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली अपना फाइनल फैसला कर रही है। सिर्फ 1 घंटे बाकी हैं। बात सबसे पहले इसी की। लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के दोनों को हार सामने नजर आ रही है, इसलिए वो लोग हर तरीके के हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास टूट चुका है और धोखा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिनका नाम आपदा पड़ गया है। सुबह से हम मतदान की तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि ये आखिरी घंटा है और ये डिसाइडिंग घंटा है। ये फाइनल टाइम है जब दिल्ली वासी यहाँ वोटिंग के लिए निकले हुए हैं और वोट प्रतिशत अगर बढ़ता है तो बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन किसको फायदा होगा, क्योंकि अभी जो सीटों पर टक्कर दिख रही है पूरे दिल्ली में अगर देखें तो एक लहर नहीं है। इस बार ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली में एक ही पार्टी की लहर चल रही, बल्कि सीटों पर 1-on-1 फाइट भी दिख रही है। कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी दिख रहा है। और ऐसे में अब किसकी सीट फंसने वाली है और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली है, ये आखिरी 1 घंटा तय करने वाला है। चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं वोटिंग प्रतिशत क्या आया है, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। और इस बार दिल्ली सुबह थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि और बेटर परसेंटेज आएगा। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कितना मतदान हुआ है। 3 बजे तक के आंकड़े आप देख लीजिए। 2025 यानी आज का दिन 3 बजे तक के आंकड़े 46.55% मतदान हुआ है। वहीं 2020 में 62.59% मतदान हुआ था। वहीं अगर बात करें 2015 की तो 67.12% मतदान हुआ था, थोड़ा कम हुआ था 2020 में। 2013 का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं 65 के करीब, और वहीं 2008 में 57% के करीब मतदान हुआ था। तो अभी 46% का आंकड़ा है 3 बजे तक का,
और उम्मीद ये की जा रही है कि 6 बजे तक ये आंकड़ा 60 पार कर जाए, क्योंकि जितना वोट जाएगा, जितना लोग बूथ पर पहुंचेंगे, उतना ही आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस, जिसकी जीत का सेहरा किसके सर पर बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी पहले जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ काजल जुड़ रही हैं। काजल, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, आप सुबह से तस्वीरें दिखा रही हैं। काजल, जरा ये बताइए कि वहां पर जो हलचल है, ये आखिरी घंटे में क्या आपाधापी दिख रही है वोटर्स में कि फटाफट वोट कर लें, ये आखिरी घंटा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अब ये आखिरी टाइम चल रहा है और किसकी किस्मत बैलेट बॉक्स में जो है जनता ने कैद कर दिया है। अब 8 तारीख को ये तय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं, आम जनता है, उनसे भी बात करेंगे क्या मुद्दे रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार में आ रही है, वापसी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के पास बहुत सारे मुद्दे हैं परिवर्तन लाने के। दिल्ली के पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कि वो अपना परिवर्तन लाएंगे और इस बार बदलाव आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वापसी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ रही है। इस बार दिल्ली में आप लोगों के क्या मुद्दे? बीजेपी क्यों? मुद्दे क्या है? मुद्दे इन्होंने दिल्ली में के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। सब काम किया, एक मौका और दीजिए और भी काम करेंगे। इन्होंने पंजाब के अंदर 1000 रुपए नहीं दिए महिला को, ये दिल्ली में तो क्या अलग-अलग दावे चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सागर भी जुड़े हुए हैं। सागर, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की हलचल देख रहे हैं? क्योंकि इस चुनाव में हमने सब कुछ देखा, अलग-अलग मुद्दे देखे, मुद्दे हर रोज बदलते देखे, और इस बार जो रणनीति दिखी, यहाँ बीजेपी 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती दिखाई दी आम आदमी पार्टी से। हर चीज में 3-3 बार एक संकल्प पत्र आए, 3 वर्जन उसके आए, यानी हर चीज की काट, आम आदमी पार्टी के हर कदम की काट बीजेपी ने ली है इस बार। देखिए, बिल्कुल सलोनी, और इसीलिए इस समय हम ओखला विधानसभा सीट पर इस समय मौजूद हैं। अमानतुल्लाह खान जहां पर लगातार 10 सालों से विधायक तो बनते चले आए, लेकिन इस बार AIMIM की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का कहना कि यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भी भारी हो सकता है। देखिए, कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो लोग वोट देने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथों पर। क्या था इस बार किसका पलड़ा भारी? क्योंकि यहाँ पर तो अब 3 पार्टियां दिग्गज है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन की पार्टी आ गई है। टकराव है 3 पार्टियों का, कह तो नहीं सकते, लेकिन मनीष भाई जीत सकते हैं इस बार। बीजेपी जीत सकती है। ट्रायंगल है बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ तो 50% लगभग मुस्लिम वोटर हैं, इसके बावजूद आप 50 से ज्यादा हैं, 55%, लेकिन वो भी बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उसमें से हैं। मनीष भाई की छवि बहुत अच्छी है यहाँ पर। चलिए, और भी लोग हैं जो लोग वोट देने के। चाचा जी, वोट डाल दिए क्या आप? वोट डाल दिया है जी। क्या पलड़ा किसका भारी इस बार यहाँ पर? इस बार जो है, देखो क्या होता है, अगर तीनों पार्टी जो है, तीनों का जो है अच्छी वोट पड़ रही है, जिससे बीजेपी के चांस है कि जीतने के। अच्छा, ओखला के मुद्दे क्या रहे? क्यों लोग अब बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारे एरिया के अंदर विकास जो है आप आदमी जो है कर नहीं पाई है। जो सबसे बड़े सीवर, सड़क और जितना भी गाँवों के अंदर गंदगी है, पानी की समस्या है, पानी गंदा आ रहा है।